बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटर्स को लेकर सियासी हलचल अपने उरूज पर है। खासकर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के मुद्दे ने इस हलचल को और तेज कर दिया है। जहां इंडिया इत्तेहाद बिहार के 18% मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश में जुटा है, वहीं जेडीयू और जनस्वराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर भी मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। इस बीच प्रशांत किशोर ने किशनगंज में बिहार बदलाव इजलास के मंच से मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए बड़ा दांव खेला है, जिसमें बिहार की सियासत को और गरमा दिया। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर 7 सितंबर को मुस्लिम अक्सरियत जिला किशनगंज पहुंचे थे। प्रशांत किशोर ने अंजुमन इस्लामिया मदरसा के मैदान में मुनक्किद बिहार बदलाव इजलास में हिस्सा लेकर सीमांचल में मुस्लिम वोटरों को अपनी जानिब लुभाने की भरपूर कोशिश की। सीमांचल के मुसलमानों से साथ आने की अपील करते हुए प्रशांत किशोर मुसलमानों से लालटेन का तेल नहीं बनने का मशवरा दे रहे हैं। जनसुराज को बीजेपी की बी टीम कहने और मुस्लिम यादव समीकरण पर भी दावा कर रहे हैं कि उनसे ज्यादा ताकतवर फॉर्मूला हमारा है। कल तक मुझे भाजपा का बी टीम कहने वाले लोग आज भाजपा वाले थर थर कांप रहे हैं। जैसे जैसे जनसुराज बढ़ रहा है, अब महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही, हिंदू सब चला गया जनसुराज में। लेकिन मेरा यकीन है कि चुनाव आते आते आपको भी दिखेगा कि जब भैया जीत रहा है जनसुराज तो इसी के साथ आगे चलना है। अब लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं जलना। जो फार्मूला हम बता रहे हैं वो MY से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर उस समीकरण में आपने कंधा लगा दिया तो जीत तो होगी ही होगी, देश में राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। अगर आप नहीं भी साथ दिए तो भी आधा हिंदू ही जनसुराज को जिताने के लिए काफी है। आप अगर जुड़ेंगे तो हमारी लड़ाई आसान होगी। आप कंधा नहीं लगाएंगे तो भी हमको कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी बात रख दी, तय आप कर लीजिए कि आपको लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहना है या अपने और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए कंधा लगाना है। इतना ही नहीं, प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आजादी के बाद पहली बार मुसलमानों की पर्दानशी औरतें भी CAA और NRC के लिए सड़कों पर निकली थीं। आपके पूरे जीवन में आजादी के बाद एक ही ऐसी घटना हुई है जब मुसलमानों की पर्दा नसीन महिलाएं भी, मुसलमान परिवार की पर्दा नसीन महिलाएं भी घरों से निकलकर बाहर रोड पर, सड़क चौक चौराहे पर आई। वो दंगा नहीं था, वो मस्जिद की शहादत नहीं थी, वो CAA NRC था। जब CAA NRC का कानून आया तो पूरे देश में मुसलमान बाहर निकले, आपके घरों की महिलाएं भी बाहर निकली। आप किशनगंज के लोग जरा एक बार दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि CAA NRC का बखेड़ा कैसे रुका। वो आपके आंदोलन से नहीं रुका, आपके धरने प्रदर्शन से नहीं रुका। CAA NRC रुका 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई। उसके बाद से CAA NRC का बखेड़ा खत्म हो गया। प्रशांत किशोर मुसलमानों के बीच थे और इनकी सियासी हैसियत का अंदाजा पी के भांप चुके हैं। इसीलिए दावा कर रहे हैं कि मुल्क में CAA और NRC रोकने के लिए उन्होंने बंगाल में दीदी का साथ दिया तो बीजेपी का एजेंट बताने पर उनका दर्द भी झलकता नजर आया। आपके बगल के राज्य बंगाल में जब लड़ाई लगी और पूरे देश ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, अमित शाह चिल्लाकर बोले कि हमको 200 सीट आएगा। दीदी के TMC के अपने लोग, आधे से ज्यादा TMC का लोग भाग गया डर के मारे भाजपा में। जब पूरे देश में दीदी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो यही प्रशांत किशोर दीदी के साथ खड़े हुए थे और हमने कहा कि भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं कर दिया
तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। मेरे भाई, भाजपा को बंगाल में आया 77 और दीदी जीती 200 से ज्यादा सीट, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट, और आप जो घर में बैठे थे आप हो गए हमको सर्टिफिकेट देने वाले। तो हमें भैया ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मुसलमानों के बीच प्रशांत किशोर ने ये दूसरी सियासी पार्टियों से मवाजना करते हुए कहा कि वो आपको बीजेपी से डराकर आपका वोट लेते हैं, और हम कह रहे हैं कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़े हो जाओ। जन सुराज और दूसरे राजनीतिक दल में एक ही फर्क है, वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमारी मदद करो। जन सुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आपको तय करना है मेरे भाई कि आपको भाजपा से डरना है कि अल्लाह से डरना है। अल्लाह से डरना है तो हक के साथ खड़े होइए, उन बातिलों के साथ मत खड़े होइए जिन्होंने आपके बच्चों की ये दुर्दशा की है। और अगर खड़े होइएगा तो अपनी स्थिति के जिम्मेवार आप स्वयं होइएगा, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। अब कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ भी खड़ा होने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों पर डोरे डाले तो भला रियासत की सियासत में हंगामा होना ही था। बीजेपी और जेडीयू प्रशांत किशोर के बयान पर दावा कर रही हैं कि बिहार का माइनॉरिटी एनडीए के साथ है। मुसलमान अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं एनडीए की सरकार में। जिस प्रकार से असुरक्षा की भावना उनको भय दिखा कर करके, डर दिखा कर करके, उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर करके केवल इस्तेमाल लोग करते रहे।